हेलो एवरीवन, आज है मेरे एक पेशेंट की कहानी। मेरे पास एक यंग पेशेंट आया 18 से 19 साल का एंड इज सेइंग कि मैम मैं सब कुछ करता हूँ, जंक फूड नहीं छोड़ पा रहा हूँ। मैंने फिर उससे पूछा कि जंक फूड में क्या क्या होता है, आपको क्या लगता है क्या क्या जंक फूड होता है। वो कहता है मैं बाहर समोसे खाता हूँ, मैं बाहर टिक्की खाता हूँ, मैं बाहर गोलगप्पे खाता हूँ, ढोकला खाता हूँ, इडली खाता हूँ। और मैंने कहा पिज़्ज़ा बर्गर, कहते नहीं वो नहीं खाता। तो फिर मुझे उसे समझाना पड़ा कि जो समोसा है, टिक्की है, ढोकला है, इडली है, दीज आर नॉट द जंक फूड। हमारे इंडियन फूड है, ये हमारे कल्चर है, हम इन्हें खा सकते हैं। बट टर्म एंड कंडीशंस अप्लाई कि आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप ओवरवेट तो नहीं हैं, आप हेल्दी हैं, आपको कोई डिजीज़ कंडीशन तो नहीं है, तो आप ये सब चीज़ें अगर कभी कभार हफ्ते में 15 दिन में 1-2 बार खा रहे हैं तो इट्स अलाउड। ऐसा नहीं है कि नहीं खा सकते। तो ये सुन के तो वो खुश हुआ, लेकिन उसने कहा मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूँ मैम, मैं सिर्फ हफ्ते में 1 दिन ऐसे पार्टी कर लेता हूँ इन्हीं चीज़ों की। फिर मेन बात वही है कि आप ये सब को जंक फूड मानने के बजाय आप ये सब खाएं पर रेगुलर एक्सरसाइज करें। लोग कहते हैं कि टिक्की खराब होती है, ये खराब होती है, ये होता है कि आप खा कहाँ पर रहे हैं। अगर आप किसी बहुत अच्छे होटल में खाना खा रहे हैं तो वहाँ चीज़ें स्टॉक करके रखी जाती हैं, बार बार उनको निकाला जाता है, उनको फ्राई किया जाता है, फिर उन्हें दिया जाता है, तो वो हार्मफुल है। वहीं पे अगर आप किसी मैरिज में ये सब खा रहे हैं, किसी पार्टी में ये सब खा रहे हैं, तो ये हेल्दी है, क्योंकि एक बार ही जो ग्रॉसरी है वो लाई जाती है, बनाई जाती है, पकाई जाती है और खिलाई जाती है। बट अगर आप किसी ठेले पे खा रहे हैं, जो रोड साइड ठेले होते हैं, तो हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से तो थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है, लेकिन न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से हार्मफुल नहीं है। क्योंकि जो ठेले पे भी लोग खाना बनाते हैं वो मॉर्निंग में बनाते हैं और इवनिंग तक कंप्लीट। इट्स नॉट लाइक कि आज के समोसे बच गए, आज की टिक्की बच गई तो कल सर्व करेंगे। नो, वो शाम को सब क्लियर करके जाते हैं, तो वो भी हार्मफुल नहीं है। तवा टिक्की में होता क्या है, आलू है, दही है, प्याज है, हल्का फुल्का मसाला है, यू कैन टेक इट। जंक फूड नहीं है। ओके, जंक फूड होता क्या है? जंक फूड होता है आपका पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक। जैसे कोल्ड ड्रिंक का 1 ग्लास है, उसमें 4 चम्मच चीनी होती है, वो जंक फूड की कैटेगरी में आएगा। एंड जो पिज़्ज़ा बर्गर है, इसमें जो अजीनोमोटो डलता है, उसका फ्लेवर, या चाउमीन है या मोमोज हैं, उसमें अजीनोमोटो डलता है, उसका फ्लेवर इतना स्ट्रांग होता है जिससे हम कैटेगराइज कर पाते हैं कि ये चाइनीज़ फूड है कि इंडियन फूड है। ये जो अजीनोमोटो है बहुत डेंजर है हमारे लिए अगर हम इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं। और मोस्टली जो सूप्स होते हैं अच्छे रेस्टोरेंट्स में भी और छोटे रेस्टोरेंट्स में भी और जो ठेले में भी, वहाँ सब यही वाला सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं फ्लेवर के लिए, जो बाद में जाके हमारी बॉडी को हार्म पहुँचाता है। सो दीज आर द जंक फूड, ये नहीं लेना है। अगर हम घर में कुछ बना रहे हैं या मैरिज पार्टीज़ में कुछ बन रहा है तो यू कैन टेक इट, लेकिन एक्सरसाइज मैंडेटरी है हमेशा। अगर आप ओवरवेट हैं तो भी आपको कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं। अगर आपको कोई डिजीज़ है, आपको बीपी है, शुगर है, तो भी कंडीशंस अप्लाई होती हैं। अगर आप नॉर्मल हैं, हेल्दी हैं, रूटीन से एक्सरसाइज कर रहे हैं, बैलेंस डाइट ले रहे हैं, तो ये खाना अलाउड है। इट्स नॉट अ क्राइम जैसे सब लोग बोल देते हैं। और इस चक्कर में हम अपने इंडियन फूड को ही इंसल्ट करते जा रहे हैं। इंडियन फूड इज़ अवर कल्चर, ये हमारा कल्चर है। टिक्की खाना, गोलगप्पे खाना, और मुझे ऐसा लगता है कि में से 90 लेडीज़ को गोलगप्पे बहुत पसंद आते हैं। तो ये खाने के लिए हैं, इसमें इतनी कैलोरी नहीं होती है, और इवन देन हमारी टेस्ट बर्ड्स स्टिमुलेट होती हैं। अगर हम कुछ नहीं खा पा रहे हैं ना, हम एक बार गोलगप्पे खा लें, उसके बाद सब खाने का मन करता है। और मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को ये प्रिस्क्राइब करती हूँ और वो इससे खुश भी होते हैं। थैंक यू सो मच।